हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मसाला मंग स्टोरीज। बॉलीवुड मसाला एक अलग अंदाज में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ दृश्यम 2 मूवी को। दृश्यम 2 देखने से पहले अगर आपने दृश्यम 1 नहीं देखी तो भाई आगे की स्टोरी समझ में कैसे आएगी। तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैंने ऑलरेडी दृश्यम 1 के ऊपर एक्सप्लेन वीडियो बना रखा है, आप उसे भी विजिट करके जरूर देखना ताकि आपको पूरी स्टोरी समझ में आए। फिर भी जल्दी से मैं आपको रिकैप कर देती हूँ। दृश्यम 1 में हमने देखा दोस्तों कि गोवा में विजय नाम का चौथी पास एक लड़का रहता है, लेकिन जब उसकी बेटी से छेड़छाड़ करने वाला आईजी मीरा देशमुख के बेटे समीर की मौत उसी की बेटी के हाथों से हो जाती है, तो विजय उसे छुपाने के लिए इतना शातिर प्लान बनाता है कि पुलिस लाख कोशिशों के बाद भी सबूत ढूंढ नहीं पाती। और दृश्यम 1 के लास्ट में हमको ये भी पता चलता है कि विजय ने समीर की लाश को पुलिस स्टेशन के फर्श के नीचे ही छुपा रखी है। दृश्यम 2 की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि जिस रात को विजय समीर की लाश को पुलिस स्टेशन में दफनाकर आ रहा होता है, तब उसे एक आदमी देख लेता है। वो आदमी खुद एक चोर होता है और उसी रात वो पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है और उसे 7 साल की जेल हो जाती है। दोस्तों, अब कहानी 7 साल आगे बढ़ चुकी है। अब विजय की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। अब वो सिर्फ केबल वाला नहीं है, बल्कि अब वो एक थिएटर का मालिक है और फिल्म बनाने का सपना देख रहा है। कितने दिन तो दोस्तों विजय को सिर्फ फिल्में देखने का शौक था, अब पता नहीं विजय को कहां से एक फिल्म बनाने का भूत सवार हो गया है। वो पहले फिल्मों में खोया रहता था, तब अपने परिवार पर ध्यान नहीं देता था। अब वो खुद की फिल्म बनाने में इतना बिजी है कि रात भर तो घर भी नहीं आता। उसका परिवार ऊपर से खुश दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर डर में जी रहा है। उसकी बड़ी बेटी अंजू अब भी उस रात की घटना से ट्रॉमा में रहती है और अक्सर उसे दौरे पड़ जाते हैं। विजय की फैमिली को अंदर ही अंदर ये डर सताता रहता है कि किसी दिन उसका सच बाहर ना आ जाए। पुलिस और मीरा देशमुख का परिवार अब भी समीर की तलाश कर रहा है। मीरा का दर्द खत्म नहीं हुआ। नए आईजी तरुण अहलावत को केस फिर से खोलने की जिम्मेदारी मिलती है। तरुण अहलावत का रोल अक्षय खन्ना ने निभाया है। आईजी तरुण जानते हैं कि विजय को फंसाना इतना आसान नहीं है, तो वो सबसे पहले उस इंसान को बुलाते हैं जिसने विजय को समीर की गाड़ी के साथ देखा था, यानी कि गाय तोंडे को। गाय तोंडे की पहले ही विजय से नहीं बनती थी और पार्ट 1 में तो गाय तोंडे की पूरी बेइज्जती हो गई थी और उसे सस्पेंड भी कर दिया गया था। पुलिस तो पूरे तरीके से विजय के पीछे पड़ी हुई होती है, लेकिन विजय इन सब चीजों से अनजान है और उसका पूरा फोकस अपनी फिल्म के ऊपर है। वो दिन भर डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के घर के चक्कर काटता है। फाइनली इतनी मेहनत के बाद उसको अपनी फिल्म के लिए एक डायरेक्टर मिल जाता है। विजय रात भर अपने दोस्त के साथ बार में बैठ के शराब पीता है। पार्ट 1 में दोस्तों विजय को कितना स्मार्ट दिखाया गया था और अपनी फैमिली के लिए कितना केयरिंग दिखाया था, लेकिन यहाँ तो भाई सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। ऑलरेडी 7 साल पहले विजय के घर पर ऐसा कांड हो चुका है, लेकिन अभी भी विजय को कोई मतलब नहीं। वो रात भर घर नहीं जाता। जैसे विजय शराब पीता है, ठीक उसी तरह विजय के पड़ोस में एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं। वो हस्बैंड दिन रात शराब पी के अपनी बीवी को परेशान करता है। एक बार तो विजय और उसकी पत्नी नंदिनी उन्हें छुड़वाने के लिए जाते हैं, तो वो आदमी विजय को ताना मारता है कि तू तो खुद मर्डर कर चुका है, हमें क्या कानून सिखाने आया है। भाई विजय को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे तो अब ऐसे ताने सुनने की आदत पड़ चुकी है। नए आईजी तरुण को पता चलता है कि विजय के मुंह से कभी सच नहीं निकलेगा, इसलिए वो विजय की पत्नी नंदिनी और उसकी दोनों बेटियों को डराने में लगा रहता है। उसको पता है कि ये तीनों ही कुछ ना कुछ डर के मारे जरूर बता देंगे। विजय की पत्नी नंदिनी की सिर्फ अब एक दोस्त थी, वो थी उसकी पड़ोस की लड़की। दोनों के पति रात रात भर घर नहीं रहते थे, तो दोनों अक्सर समय साथ में ही बिताती थी। फिर हमें कहानी में कुछ इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलते हैं
कि विजय को खुद की फैमिली की तो कुछ नहीं पड़ती, लेकिन वो एक दूसरा आदमी है, उसकी फैमिली को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। कभी उसकी बेटी की शादी करा रहा है, कभी उसको घर खर्च के लिए पैसे दे रहा है। विजय के थिएटर में इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था, फिर भी वो उस आदमी की हेल्प कर रहा है। मतलब कुछ ना कुछ तो दोस्तों दाल में जरूर काला है। फिर एक रात को विजय के पड़ोसी कपल में फिर से लड़ाई हो जाती है। वो पीट कर अपनी बीवी को घर से बाहर भगा देता है। तब नंदिनी उसे अपने घर ले जाती है और दोनों आपस में बातें करती है। तब नंदिनी अपनी हालत सुधारने के लिए बातों बातों में कह देती है कि क्या प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में होती है, और कहते कहते इतना खो जाती है कि समीर की मौत का आधा टूटा फूटा सच नंदिनी के मुंह से निकल ही जाता है। फिर जैसे तैसे नंदिनी अपनी बात को पलट देती है। उसके अगले दिन पुलिस विजय के घर आती है और उसकी पूरी फैमिली को उठा के ले जाती है। विजय उनसे बोलता है कि बिना सबूत आप हमें कैसे उठा सकते हैं। तब आता है भाई इस फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट। हकीकत में जो कपल विजय के पड़ोस में रह रहा था वो कोई नॉर्मल कपल नहीं था, बल्कि पुलिस की टीम थी जो इतने महीनों से विजय के पास रहकर बस सबूत इकट्ठा कर रही थी। ये कोई ठोस सबूत नहीं था तो पुलिस उनको हिरासत में नहीं ले सकती थी। पुलिस उनसे पूछताछ करके उन्हें वापस छोड़ देती है, और ठीक उसी वक्त जो आदमी फिल्म की शुरुआत में 9 साल पहले पकड़ा गया था वो भी जेल से छूटकर आ जाता है और अपने घर जाता है। तो उसकी बीवी लड़ाई करके उसे भगा देती है, क्योंकि उसकी बीवी ने 7 साल बड़ी गरीबी से गुजारे थे। अब वो ठान लेता है कि किसी न किसी तरह उसे अपनी गरीबी दूर करनी है। वो विजय को देखता है और उसे 7 साल पुरानी बात याद आ जाती है कि कैसे विजय उसे रात को लाश को गाड़कर पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहा था और उसने देखा था। वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। वहां पर आईजी तरुण था। तरुण मीरा देशमुख को बुलाता है। अब स्टेशन में आईजी तरुण, मीरा देशमुख, गायतोंडे सब मौजूद थे। वो पुलिस के सामने पैसों की डिमांड रखता है और काफी बहस के बाद बताता है कि जिस फर्श के ऊपर आप खड़े हो उसी फर्श के नीचे समीर की लाश छुपाई है। पुलिस वाले सुनकर तुरंत खुदाई का काम चालू कर देते हैं। उधर दूसरी तरफ विजय दिन रात पुलिस वालों पर नजर रखता है और इसी से उसे पुलिस की खुदाई के बारे में पता चल जाता। पुलिस स्टेशन के बिल्कुल पास ही उसकी केबल टीवी का ऑफिस था, जिसके बाहर उसने कैमरे लगा रखे थे और इन्हीं कैमरों से वो दिन रात पुलिस वालों को देखता रहता था। फाइनली कुछ दिन की खुदाई के बाद पुलिस वालों को हड्डियों का एक ढांचा मिलता है। विजय देखकर डर जाता है। वो सीधा अपने थिएटर में जाता है। वहां अपने ऑफिस की टेबल को साइड करके नीचे फर्श से एक बॉक्स निकालता है और उसे लेकर पुलिस की गाड़ी के पीछे रवाना हो जाता है। लेकिन विजय उनके पास पहुंच पाता उससे पहले ही पुलिस उन हड्डियों को फॉरेंसिक लैब में जमा करा देती है। रात बीतती जाती है और अगले दिन पुलिस विजय के घर उसे अरेस्ट करने के लिए आ जाती है, क्योंकि पुलिस के पास पक्का सबूत था। गायतोंडे विजय को घसीट कर ले जाता है। फिर से उनसे पूछताछ होती है। इस बार विजय की बेटी अंजू पर पूरा प्रेशर बनाया जाता है, क्योंकि मीरा देशमुख चाहती थी कि विजय अपनी बेटी का इल्जाम अपने ऊपर ना ले। उसके बेटे का जिसने कत्ल किया है सजा उसे ही मिलनी चाहिए। अंजू के ऊपर इतना प्रेशर बनाया जाता है कि डर के मारे उसे फिर से दौरा पड़ जाता है। विजय डर जाता है कि कहीं उसकी बेटी को कुछ हो ना जाए और वो पुलिस के सामने कन्फेशन कर लेता है कि समीर को उसने मारा है। मीरा देशमुख अब भी खुश नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि विजय झूठ बोल रहा है। तब तमाम सबूत पुलिस के पास थे। विजय पुलिस की हिरासत में था और विजय की कोर्ट में पेशी होती है। गायतोंडे खुद उसे पकड़ के ले जाता है। अब विजय की फिल्म का डायरेक्टर पुलिस स्टेशन में आईजी तरुण और मीरा जी से मिलने आता है। उस समय तरुण और मीरा खुशी से झूम रहे थे, लेकिन डायरेक्टर को देखते ही उनकी खुशियां गायब हो गई। डायरेक्टर ने उन्हें बताया कि विजय ने उसे अपनी स्टोरी अपना नाम बदलकर बताई थी, वरना मैं तो ये स्टोरी कभी लेता ही नहीं। वो लोग डायरेक्टर से स्टोरी पूछते हैं तो डायरेक्टर उन्हें एक स्टोरी बताता है जिसमें एक नॉर्मल फैमिली के लड़के से एक बहुत बड़े बिल्डर के बेटे का खून हो जाता है। अब अपने लड़के को बचाने के लिए उस लड़के का बाप उस बिल्डर के बेटे की बॉडी को उसी बिल्डर की बिल्डिंग के फर्श में छुपा देता है।
दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये स्टोरी तो विजय की खुद की कहानी से कुछ मिलती जुलती है। हाँ, बिल्कुल सही समझा। हकीकत में विजय अपनी ही कहानी को तोड़ मरोड़ के फिल्म में प्रस्तुत कर रहा था। डायरेक्टर उन्हें बताता है कि उनकी कहानी का हीरो सबके सामने अनजान बनकर रहता है, लेकिन हकीकत इससे बहुत परे है। हीरो को पता था कि वो एक ना एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा, इसीलिए वो दिन रात कुछ न कुछ नए प्लान बनाता है। तरुण बोलता है इसमें डरने वाली क्या बात है। तब डायरेक्टर बताता है कि विजय ने इस स्टोरी की एक बुक ऑलरेडी मार्केट में कुछ साल पहले पब्लिश करवा दी, ताकि स्टोरी के ऊपर कॉपीराइट बना रहे, और बुक छपी भी डायरेक्टर के नाम से ही है। अब दोस्तों कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। विजय का वकील अदालत में यही बोलता है कि पुलिस बस विजय से अपना बदला निकाल रही है। हकीकत में ऐसा कोई केस है ही नहीं। जो बयान पुलिस ने दिए हैं और जो जो सबूत पुलिस ने पेश किए हैं, वो सब पुलिस ने दृश्यम नाम की इस किताब से चुराए हैं। अब तो भाई कहानी पूरी पलट ही गई। हकीकत में हम विजय को बेवकूफ समझ रहे थे, लेकिन विजय तो अपने इशारों पर पुलिस वालों को नचा रहा था ताकि इस केस को परमानेंटली बंद कर दिया जाए। फिर डायरेक्टर तरुण को बताता है कि विजय ने अपनी स्टोरी के क्लाइमैक्स में एन वक्त पर थोड़ा चेंज किया था, जो कि बुक के अंदर मेंशन नहीं है। फिर कोर्ट का सीन आता है और उसमें बताया जाता है कि जो हड्डियां पुलिस को पुलिस स्टेशन में मिली वो समीर देशमुख की है ही नहीं। ये क्या कमाल हो गया भाई। चलो विस्तार से बताती हूँ। एक्चुअली में विजय को पता था कि किसी ना किसी दिन पुलिस को लाश जरूर मिल जाएगी, इसलिए वो इतने सालों से एक आदमी की मदद कर रहा था। वो आदमी कब्रिस्तान में देखरेख का काम करता था। विजय सालों तक ऐसे लड़के की तलाश करता रहा जिसकी मौत सर पर चोट लगने से हुई हो और जिसकी उम्र समीर के लगभग बराबर। फिर जब एक दिन उसे वैसा लड़का मिल जाता है तो वो एक रात कब्रिस्तान में जाकर उस आदमी की मदद से उस बच्चे की हड्डियां निकलवा लेता है और हड्डियों को ले जाकर अपने ऑफिस में टेबल के नीचे फर्श में छुपा देता है। जिस दिन पुलिस को समीर की हड्डियां मिली और पुलिस उसे फॉरेंसिक लैब में ले जा रही थी, तो विजय ने उसका पीछा किया और रात को फॉरेंसिक लैब के अंदर गया। फॉरेंसिक लैब का जो वॉचमैन था, ये वही आदमी था जिसके साथ विजय रात भर शराब पीता था। उसके साथ दोस्ती भी सिर्फ इसलिए की ताकि ऐन वक्त पर वो विजय के काम आ सके। फॉरेंसिक लैब में ही उसके साथ शराब पीने के लिए वो बैठ गया। जब वो बेहोश हो गया शराब पी के, तब विजय उठा और उसने हड्डियां आपस में बदल दी और ले जाकर समीर की हड्डियों को जला दिया। वाह भाई, दिमाग हो तो विजय जैसा। विजय फिर से अदालत से छूट गया। विजय समीर की अस्थियां उसके घर के बाहर छोड़ देता है और जाते जाते हम ऑडियंस को एक मैसेज भी देता है कि उसके लिए उसकी फैमिली सब कुछ है। उसकी फैमिली के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन डायरेक्टर बताते हैं कि अभी कहानी का आखिरी हिस्सा बाकी है। अब उस आखिरी हिस्से में क्या होगा वो तो दोस्तों जब हम दृश्यम 3 आएगी तभी पता चलेगा। आपको विजय का शातिर दिमाग और ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। अगली कौन सी स्टोरी आप सुनना चाहते हो हमें जरूर बताना। मसाला मन स्टोरीज, बॉलीवुड मसाला एक अलग अंदाज में।